आपके लैपटॉप का जो टच पैड है वो काम करते करते अचानक से बंद हो गया है और आपका जो माउस कर्सर है वो एकदम मूव नहीं कर रहा है और आप सोच रहे हो आपका लैपटॉप खराब हो गया है, अब इसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। तो रुक जाइए भाई, मैं आपको यहाँ पे कुछ टू डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा। और 90% केसेस में क्या होता है कि उन दोनों मेथड्स को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जो लास्ट वाला मेथड है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आप इन दोनों मेथड को अप्लाई कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है ये आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आपका माउस कर्सर जो है वो यहाँ पे मूव एकदम नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको एक एक्सटर्नल माउस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद और आपके यहाँ पे माउस कर्सर यहाँ पे मूव करने लगेगा एक्सटर्नल माउस की हेल्प से। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डिवाइस मैनेजर, और आपको इसे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माउस का आपको यहाँ पे आइकन आपको यहाँ पे शो होगा पॉइंटिंग डिवाइसेस के नेम से। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा टच पैड के नेम से, डेल टच पैड के नेम से। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल कंपनी का है, तो यहाँ पे इसलिए डेल टच पैड यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो गया, आप यहाँ पे इन दोनों मेथड को अप्लाई करोगे तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपका जो टच पे ड्राइवर है वो आपके यहाँ पे डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एक तरह से आपके यहाँ पे ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे आपके यहाँ पे टच पे ड्राइवर अपडेट नहीं रहा तो जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरा जो लेटेस्ट अपडेटेड टच पे ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इस तरह का भी अगर आपका मैसेज शो हो रहा है और इस तरह का मैसेज शो होने के बाद आप यहाँ पे क्लोज करते हो और इसे ही क्लोज करते हो, अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपके यहाँ पे जो टच पैड है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने इसे अपडेट करने के बाद या ऑलरेडी इंस्टॉल लिखाने के बाद यहाँ पे आपका टच पैड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी वर्क नहीं करता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड मेथड बताऊंगा कि सेकेंड मेथड में आपको करना क्या है। फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल जैसे डेल का है तो आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके यहाँ पे एचपी का होता है एचपी ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का या आसूस का जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है तो आपको उस कंपनी के नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है और लास्ट में आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर यहाँ पे टाइप करता हूँ और आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। जैसे आपका डेल का है तो डेल का ऑफिशियल वेबसाइट जाना है, या लिनोवो का है तो लिनोवो के ऑफिशियल वेबसाइट जाना है। आपको जिस भी कंपनी का आपका यहाँ पे लैपटॉप रहता है आपको उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको इस टाइप का सर्च बार आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है अपवर्ड की ओर देखने को मिले या डाउनवर्ड की ओर देखने को मिले, कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। किसी भी कंपनी के वेबसाइट में सभी कंपनी में ये बाय डिफॉल्ट रहता ही है, मैंने ये कॉमन है, रहता ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहां पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में मेंशन किया होगा आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सभी आपका वहां पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर। टाइप करने के बाद फिर आपको इसे सर्च करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है लैटिट्यूड 3350 वो यहाँ पे शो हो गया है और यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह भी यहाँ पे शो हो रहा है, मॉडल वगैरह भी जो भी है शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी आपको ड्राइवर का ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हाँ फाइंड स्पेसिफिक ड्राइवर्स, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके लैपटॉप के रिलेटेड सभी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ठीक उसी तरह आपके भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर अनदर अनदर वेबसाइट में हो तो वहाँ पे भी आपको शो हो जाएंगे। ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में हूँ अभी फिलहाल में। तो किसी भी आप कंपनी की वेबसाइट में हो तो आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेल टच पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा।
मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है और आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग भी आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप इस डाउनलोड बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो जो टच पैड ड्राइवर है आपके लैपटॉप के रिलेटेड, वो टच पैड ड्राइवर आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको उस टच पैड ड्राइवर को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के लिए करना क्या है कि आपको उसे ओपन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके आपको उसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद जो आपका जो टच पैड ड्राइवर है वो आपके यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से आपके यहाँ पे मूव होने लगेगा या वर्क करने लग जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।